पहले फॉर्म आने में देरी, फिर शेटी इंटीमेशन और डेट शीट आने में देरी, फिर एडमिट कार्ड आने में देरी, सब चीजें हो जाती हैं तो फिर प्रोविजनल आंसर की आने में देरी। प्रोविजनल आंसर की भी आ गया, एक्सपेक्टेशन था कि भैया अब फाइनल आंसर की तो कम से कम 2-3 दिन में आ ही जाना चाहिए क्योंकि ज्यादा काम नहीं रहता है, लेकिन वो भी अब देरी है। शायद देरी और वो जो तारीख पे तारीख डायलॉग था वो सिनोनिम्स हो चुका है एनटीए का, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, चाहे वो कोई एग्जामिनेशन हो, चाहे वो यूजी हो या फिर पीजी हो। अभी तो इन्होंने यूजी की सिटी इंटीमेशन और डेट शीट भी नई रिलीज की है जिसका एग्जामिनेशन 8 तारीख को है। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके आंसर कीज कब आएंगे, आपके फाइनल आंसर कीज कब आएंगे, आपका रिजल्ट कब आएगा। अब आपको समझना पड़ेगा ये डिले क्यों हो रहा है और इस डिले में आपके क्या प्रॉफिट एंड लॉस हैं। सबसे पहली बात, जब प्रोविजनल आंसर की आती है तो बहुत ही हेक्टिक हो जाता है, कभी कभी वो सराउंडिंग बहुत हेक्टिक हो जाती है, टॉक्सिक हो जाती है कि अब तो रिजल्ट पता हो जाना चाहिए ताकि फाइनल रिजल्ट आए। फिर हम लोग अपनी जो है एक यूनिवर्सिटी जो जिसको हम टारगेट कर रहे हैं उसको हम टारगेट कर पाए, हम और ऑप्शंस को देखें, हम इलाहाबाद जैसे फॉर्म आ रहे हैं तो हम उसको भी फॉर्म को भरें, हम अदर ऑप्शंस की तरफ जाएं। लेकिन अगर जब आप प्रोविजनल आंसर की दे देते हैं तो सबसे पहला काम रहता है आपका फाइनल आंसर की देना, जिसका एक्सपेक्टेड डेट अगर हम लोग बात करें, और सारे लोग ही एक्सपेक्टेड डेट बात कर सकते हैं, वो फर्स्ट वीक ऑफ मई ही होगा। हमें एक्सपेक्ट किया था कि 30 से 1 के बीच में आएगा, ठीक है, और 30 से 1 के बीच में आ भी जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। फर्स्ट वीक ऑफ मई है, अगर इससे ज्यादा डिले करेंगे तो शायद ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की फेलियर है। एज अ स्टूडेंट हमें क्या चाहिए? एज अ स्टूडेंट चाहिए हमें ट्रांसपेरेंसी। अगर आपको 1 दिन देरी करनी है या फिर 1 साल देरी करनी है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। आप जो है बस एक डेट शीट हमें प्रोवाइड कीजिए कि आप इस डेट को एग्जाम लेंगे, आप इस डेट को आंसर की देंगे, आप इस डेट को फाइनल आंसर की देंगे, आप इस डेट को रिलीज करेंगे अपना रिजल्ट। आप जो है 1 घंटे लीजिए, 1 दिन लीजिए, 1 महीने लीजिए, बस हमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी बता दीजिए कि भैया कब आप लाने वाले हैं। वेटिंग पीरियड में इंडियन रेलवे की तरह मत रखिए वो पुराने जमाने में, जब आप हमें बस वेटिंग पीरियड में रख दें और कुछ जानकारी ना प्रोवाइड की जाए। शायद वो हम लोगों को या फिर हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके टेंशन को नहीं समझ पाते हैं। और लेट मी टेल यू कि अगर वो आपकी रिलीज कर भी देते हैं रिजल्ट, तो देखिएगा आपकी काउंसलिंग थोड़ी लंबी चलने वाली है। अभी मैं आप लोगों से इतना सजेस्ट करूंगा कि वो तो डिले करेंगे ही, जस्ट थिंक फॉर अदर ऑप्शंस कि आपके पास बाकी ऑप्शंस क्या हैं। अभी आप अपने कट ऑफ को एनालाइज कीजिए, आप अभी बाकी यूनिवर्सिटीज को देखिए, उनके सराउंडिंग्स के बारे में पता कीजिए, उसके एनवायरमेंट के बारे में पता कीजिए, उसके डिपार्टमेंट के बारे में पता कीजिए कि वहां पे पढ़ाई कैसी होती है, प्लेसमेंट का क्या है, वहां पे आपका स्कोप क्या होगा। अभी आपके पास वो पूरा समय है पता करने का, क्योंकि जैसे ही वो रिलीज करेंगे ऐसा नहीं है कि तुरंत आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा कि अब यहां से जैसे उन्होंने रिलीज किया 1-2 दिन के अंदर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, नहीं स्टार्ट होगी। लास्ट अगर मैं बात करूं तो दिल्ली सबसे पहले जेएनयू ने अपना कट ऑफ रिलीज किया और काउंसलिंग स्टार्ट की। उसके बाद अगर मैं गलत नहीं हूं तो डीयू ने किया, डीयू भी करता है तो 22 जून को उसका पहला कट ऑफ डीयू को आता है। और 2 दिन आगे या फिर पीछे बीएचयू भी था, 20 को या फिर 24 को बीएचयू भी रिलीज करता है। अगर टॉप 3 यूनिवर्सिटीज की बात करें तो ये सब आगे पीछे ही थे। तो भले ही रिजल्ट कब आ जाए, आपका बहुत जल्दी काउंसलिंग स्टार्ट होगा, तो वो जून में ही स्टार्ट हो, मई बिताने के बाद जून में ही स्टार्ट होगा, वो इतनी जल्दी वो नहीं स्टार्ट हो सकता। सो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, एक्सप्लोर, आप अभी एक्सप्लोर कीजिए, आप अपने पॉजिटिव साइड्स को देखिए कि आप यहां से क्या चांसेस बन रहे हैं, क्या क्या अदर ऑप्शंस है। जैसे कि आप अभी पेड सीट के बारे में बीएचयू के नहीं जान रहे होंगे, आप उसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में नहीं जान रहे होंगे, सारी यूनिवर्सिटीज के एडमिशन प्रोसेस को देख लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए क्या, ताकि आगे आपको पैनिक ना होना पड़े। एक तरह से जो डिले हो रहा है, जो आपके लिए लॉस हो रहा है, वो तो होने दीजिए, लेकिन दूसरा आप अपना मजबूत रखिए ताकि वंस द रिजल्ट इज आउट you don't face yourself or put yourself in a trouble। तो आप उससे दूर रहिए। एक्सपेक्टेड अगर हम लोग डेट की बात करें तो वही फर्स्ट वीक ऑफ मई है। फर्स्ट वीक ऑफ मई कोई भी हो सकता है, आप कोई भी भगवान नहीं है, ना मैं भगवान हूं ना कोई बाकी लोग भी अगर इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं बता रहे हैं कि ये डेट है, नो वन नोज। लेट मी टेल यू, हमने यूजी पे भी सारी प्रेडिक्शंस करते हैं, सारे फेल होते हैं। इट्स लाइक एग्जिट पोल के आप प्रेडिक्शन कीजिए, लगातार फेल हो रहा है। एनटीए को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, जब उनकी मन करेगा तब वो रिलीज करेंगे। आपके हाथ में क्या है, अपने आप को एक्सप्लोर करना, अपने सब्जेक्ट अपने ऑप्शंस को खुले रखना। सो
इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड किया है, आप वीडियो देख लीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जब रिजल्ट आएगी तब हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे डिटेल में सबकी अलग अलग एडमिशन प्रोसेस चलती है। अगर आपको JNU, BHU, DU सबका एडमिशन प्रोसेस डिटेल में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप डाउन कीजिए, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना करके जरूर लेके आऊंगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।